ऑर्गेनिक रिवीजन सीरीज़ 1। तो हम इसे कंटिन्यू करते हैं। अब हमारी क्लास 11 है और ये हमारा है 2.1। इसमें हम सबस्ट्रेट अल्कोहल रखेंगे और प्रोडक्ट हमारा होगा हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में फ्लोरो एल्केन, ब्रोमो एल्केन, क्लोरो एल्केन या आयोडो एल्केन है ना। अब क्वेश्चन नंबर 27 है, इथेनॉल से हमें इथाइल क्लोराइड बनाना है। जैसे यहाँ मेरे पास चार्ट है, आप भी चार्ट निकाल लीजिएगा, ठीक है। उसी में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और उसको आप रिवाइज करिएगा। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास हो गया इथेनॉल, ये हो गया इथाइल क्लोराइड। तो हम लोग देखते हैं HCl, ZnCl2 से और हीट, ठीक है। ये ल्यूकास रिएजेंट होता है ना। तो यहाँ पर हमने जो पहले हेलो एल्केन लिया है वो हमारा क्लोरो एल्केन है, ठीक है। इथाइल क्लोराइड या क्लोरो इथेन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये एक रिएजेंट है, तो ये हो गया हमारा HCl, ZnCl2 और हीट, इसको लुकास रिएजेंट भी कहते हैं। इसमें हमारा Cl रिप्लेस कर देगा OH को, ठीक है। अब क्या और कोई मेथड है या और कोई रिएजेंट है जिससे हम लोग इथाइल क्लोराइड बना सकते हैं? तो हाँ है, एक PCl3 आता है, ठीक है। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा, PCl3। और कोई रिएजेंट? तो और भी हमारे पास है HCl, ZnCl2 हीट, PCl3, उसके बाद SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। ये भी रिएजेंट है जिससे हम लोग अल्कोहल को कन्वर्ट कर सकते हैं क्लोरो अल्केन में, ठीक है। अब चार्ट में आप क्या लिखिएगा? तो चार्ट में आप ऐसे लिखिए, आप पहले लिखिए अल्कोहल, ठीक है। जैसे हमने पहले लिखा था हैलाइड से अल्कोहल, हैलाइड से एल्डिहाइड, ठीक है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले लिखिए अल्कोहल और अल्कोहल से क्लोरो अल्केन, ठीक है। तो उसमें आप ऐसे टेबल बना सकते हैं, एक आपका HCl, ZnCl2 है, फिर आपका PCl3 है और उसके बाद SOCl2 है, ठीक है। इथेनॉल से इथाइल क्लोराइड, ये हुए 3 रिएजेंट और ये हमारा चार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर अल्कोहल से आप क्या लिखिएगा? क्लोरो अल्केन लिखिएगा, क्योंकि हेलो अल्केन में भी हम लोग पर्टिकुलर क्लोरो अल्केन बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इथेनॉल से इथाइल ब्रोमाइड। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे पहले अगर हम लोग NCERT देखें तो ये NCERT में कहाँ पर है? तो पेज नंबर आप देख सकते हैं 164, 6.4.1 फ्रॉम अल्कोहल, तो उसमें ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब हमारा है इथेनॉल से इथाइल ब्रोमाइड, तो ये ब्रोमो अल्केन है, तो ये हमारा हो गया इथेनॉल, ये हो गया इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। अब इसमें पहला रिएजेंट हमारे पास है PBr3, जैसे PCl3 था, तो यहाँ पर आपका PBr3 है और NCERT में आप देखिएगा तो वहाँ PX3 है और लिखा हुआ है X = Cl या Br, ठीक है। क्या और कोई रिएजेंट है हमारे पास? तो हाँ, हमारे पास रिएजेंट है रेड फॉस्फोरस और Br2, ठीक है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा, NCERT में लिखा है। तो रेड फॉस्फोरस से Br2, इससे भी Br रिप्लेस कर देगा OH को। और कोई रिएजेंट है हमारे पास इन दोनों के अलावा? तो एक और है NaBr + H2SO4, ये भी NCERT पेज नंबर 164 में आपको ये सब दिख जाएगा। तो NaBr + H2SO4 के रिएक्शन से बनता क्या है? तो HBr बनता है, ठीक है। और HBr आपका OH को रिप्लेस कर देगा, ओके। तो चार्ट क्या हो गया इस बार? अल्कोहल से ब्रोमो अल्केन, ठीक है। यहाँ भी आपके पास 3 रिएजेंट है, PBr3, रेड फॉस्फोरस Br2 और NaBr + H2SO4 और ब्रैकेट में HBr बनता है, पर आप इसी को लिख दीजिएगा रिएजेंट में, है ना। तो ये रहा आपका रिएक्शन और ये आप चार्ट में कंटिन्यू करिएगा। अब जैसे हमारे पास एक और चार्ट था जिसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स और उसके स्ट्रक्चर लिखते थे। तो यहाँ पर उस चार्ट में आप लिख सकते हैं, पहला फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3, फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड होता है PBr3 और थायोनिल क्लोराइड कहा जाता है इसको SOCl2। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है कि जो थायोनिल क्लोराइड है उसको क्यों प्रेफर किया जाता है, ठीक है। तो उसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, इथेनॉल से इथाइल आयोडाइड। अब हम लोग आयोडो अल्कीन की तरफ चलते हैं। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया इथेनॉल और ये हमारा हो गया इथाइल आयोडाइड, ठीक है। तो इसमें हम लोग जैसे रेड फॉस्फोरस और Br2 था, तो हम लोग रेड फॉस्फोरस और I2 रखते हैं। ये रिएक्शन पेज नंबर 164 में फ्रॉम अल्कोहल से आप देख सकते हैं। तो चार्ट में आप अल्कोहल से आयोडो अल्केन करिएगा, तो रेड फॉस्फोरस I2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मतलब इसको एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। तो ये हमारा हो गया रिएक्शन और ये हमारा चार्ट में आप इसको कंटिन्यू करिएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, इथेनॉल से इथाइल फ्लोराइड, है ना। तो ये हमारा फ्लोरो अल्केन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो ये हमारा हो गया इथेनॉल, ये हमारा हो गया इथाइल फ्लोराइड, है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे इसको Cl में, ठीक है, या Br में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको ध्यान होगा हमने पढ़ा था स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है। अगर आप देखिएगा अपने चार्ट में, तो हैलाइड से जब हैलाइड हमने किया था तो वहाँ पर 2 रिएक्शन आए थे। एक आया था आपका NaI एसीटोन हैलाइड, हैलाइड में आयोडाइड बनता है, और हैलाइड से हैलाइड जाने में AgF और भी हमने और रिएजेंट्स यूज़ किए थे। जैसे आप AgF यूज़ कर सकते हैं, Hg2F2 यूज़ कर सकते हैं, COF2 या SbF3, ठीक है। तो वो स्वार्ट्स रिएक्शन था जिससे हमें फ्लोराइड मिलता था। तो यहाँ पर अल्कोहल से डायरेक्ट हम लोग फ्लोराइड नहीं जाएंगे, पहले अल्कोहल से जाएंगे क्लोरोअल्केन या ब्रोमोअल्केन। तो यहाँ क्लोरोअल्केन के 3 रिएजेंट थे, मान लेते हैं उसमें से हमने PCl3 यूज़ किया। इसके बाद अब हम जाएंगे फ्लोराइड में, तो यहाँ पर AgF यूज़ किया तो हमारा फ्लोराइड हो गया, ठीक है। तो आप इसको भी चार्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे मैंने इसको चार्ट में लिखा है नहीं, क्योंकि ये दोनों रिएक्शन हम किए हुए हैं, ठीक है। फिर भी आप चार्ट में इसको लिख लीजिएगा। आप कैसे लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा अल्कोहल, तो अल्कोहल से पहले आप जाइएगा हेलो अल्केन की जगह आप इसको और पर्टिकुलर कर सकते हैं। इसके बाद आप जाइएगा क्लोरोअल्केन, तो यहाँ से फिर हम लोग चले गए क्लोरोअल्केन, है ना। फिर क्लोरोअल्केन के बाद आप जाइएगा फ्लोरोअल्केन में, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन सब सेम है, तो अगर कार्बन को बढ़ाना घटाना हो तो वो भी हम लोग किए हैं, पर यहाँ हम लोग पहले जनरली पूरा पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग अच्छे से मिसलेनियस करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला है हमारा क्लास 12, ठीक है। तो क्लास 12 में हम लोग क्या करेंगे अगली क्लास में, तो क्लास 12 में हम लोग जाएंगे एल्कोहल से एल्डिहाइड, ठीक है। तो एल्कोहल से हम लोग एल्डिहाइड चलेंगे। अगर आपको ध्यान होगा तो चार्ट में हम लोग जब हैलाइड से एल्डिहाइड गए थे, तो हेलो अल्केन से पहले हम लोग अल्कोहल गए थे। आप चार्ट देखिए, हेलो अल्केन से एल्कोहल गए थे और एल्कोहल से एल्डिहाइड गए थे। तो एल्कोहल से एल्डिहाइड जाने में हमने CrO3 PCC या Cu 573 केल्विन एल्डिहाइड कीटोन्स इनमें यूज़ किया था, ठीक है। तो एक तरह से हमने ये रिएक्शन लिख लिया है, लेकिन फिर भी हम लोग दोबारा लिखेंगे, क्योंकि वहाँ पर स्टार्टिंग हमारा हेलो अल्केन था और यहाँ स्टार्टिंग हमारा एल्कोहल है, ठीक है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसे चार्ट 1 में यहाँ देखिए, चार्ट 1 में हमने हेलो अल्केन से एल्कोहल गए थे और एल्कोहल से एल्डिहाइड गए थे, पर अब हम सिर्फ इतना पार्ट लिखेंगे क्योंकि अब हमारा सबस्ट्रेट क्या है, एल्कोहल है, ठीक है। तो यहाँ अच्छा, इसमें मैंने आपको डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। इसमें कोई हम लोग एग्जाम्पल नहीं करेंगे क्योंकि सिमिलर एग्जाम्पल्स हमने किए थे हेलो अल्केन में, तो हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। तो एल्कोहल से जब हम लोग एल्डिहाइड जाएंगे तो हम लोग डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करेंगे। तो ये क्लास 12 में हम लोग थोड़ा इसके आगे बढ़ेंगे, है ना। अभी हम लोग क्लास 11 तक ही रखते हैं, तो क्लास 12 में हम लोग आगे बढ़ेंगे और हमारा होगा एल्कोहल से एल्डिहाइड्स। आप इसको रिवाइज करिएगा और आप प्रैक्टिस भी धीरे धीरे कर सकते हैं।